नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या आप एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हैं तो आप सही जगह आए हैं। हमारे चैनल पर हम अक्सर ट्रेडिंग से जुड़ी बुक समरीज लेकर आते हैं ताकि आप मार्केट की गहरी समझ हासिल कर सके। इसलिए अगर आप ऐसी और बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही हम नई बुक अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर के ट्रेडर्स को चार्ट पैटर्न समझने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया। इस किताब का नाम है गेटिंग स्टार्टेड इन चार्ट पैटर्न्स, जिसे लिखा है प्रसिद्ध मार्केट रिसर्चर और ट्रेडिंग एक्सपर्ट थॉमस एन बल्कोस्की ने। अगर आप स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा कि चार्ट सब कुछ बताते हैं। लेकिन सवाल ये है कि चार्ट हमें आखिर बताते क्या है? क्यों कुछ लोग सिर्फ चार्ट देखकर ही मार्केट का अंदाज़ा लगा लेते हैं और बाकी लोग उसी चार्ट को देखकर भी कंफ्यूज रहते हैं? इस किताब में लेखक हमें सिखाते हैं कि चार्ट पैटर्न्स दरअसल मार्केट की भाषा है और अगर हम इस भाषा को पढ़ना सीख जाएं तो हमें मार्केट के अगले मूव का अंदाज़ा लगाना काफ़ी आसान हो जाता है। आज की इस समरी में हम इस किताब के मुख्य विचारों को बहुत सरल भाषा में समझेंगे। हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, ये क्यों बनते हैं, ट्रेडिंग में इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कौन-कौन से पैटर्न्स सबसे ज़्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि चार्ट पैटर्न आखिर होते क्या हैं। जब भी हम किसी स्टॉक या एसेट का चार्ट देखते हैं तो हमें कीमत ऊपर नीचे जाती हुई दिखाई देती है, कभी तेज़ी, कभी गिरावट, कभी साइडवे मूवमेंट। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कई बार कुछ दोहराने वाले आकार दिखाई देने लगते हैं, जैसे त्रिकोण, झंडे जैसे पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर। इन आकृतियों को ही चार्ट पैटर्न कहा जाता है। लेखक बताते हैं कि ये पैटर्न कोई जादू नहीं है, ये दरअसल ट्रेडर्स की मनोविज्ञान का परिणाम होते हैं। जब लाखों लोग एक साथ खरीदते और बेचते हैं तो उनके फैसले चार्ट पर एक खास तरह का आकार बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि चार्ट पैटर्न असल में लोगों के व्यवहार को दिखाते हैं और क्योंकि इंसानों का व्यवहार बार बार दोहराया जाता है इसलिए ये पैटर्न भी बार बार बनते हैं। भाग 2, चार्ट पैटर्न क्यों महत्वपूर्ण है। लेखक का कहना है कि ट्रेडिंग में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं: ट्रेंड, टाइमिंग और रिस्क मैनेजमेंट। चार्ट पैटर्न हमें इन तीनों चीज़ों में मदद करते हैं। सबसे पहले ये हमें बताते हैं कि मार्केट में ट्रेंड जारी रहेगा या बदलने वाला है। कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि मौजूदा ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा और कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो संकेत देते हैं कि अब ट्रेंड बदलने वाला है। दूसरा फायदा है एंट्री और एग्जिट का सही समय। जब हमें पता चल जाता है कि कोई पैटर्न बन चुका है तो हम बेहतर तरीके से फैसला कर सकते हैं कि कब खरीदना है और कब बेचना है। तीसरा फायदा है रिस्क कम करना। चार्ट पैटर्न अक्सर हमें ये भी बताते हैं कि अगर ट्रेड गलत हो जाए तो हमें कहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इस तरह हम अपने नुकसान को सीमित रख सकते हैं। भाग 3, चार्ट पैटर्न को पहचानने का तरीका। अब सवाल आता है कि इन पैटर्न को पहचाना कैसे जाए। लेखक कहते हैं कि चार्ट पैटर्न पहचानने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य और अभ्यास। शुरुआत में चार्ट देखने पर सब कुछ उलझा हुआ लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप रोज़ चार्ट देखते हैं वैसे वैसे आपका दिमाग इन पैटर्न्स को पहचानना शुरू कर देता है। लेखक कुछ महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। पहला नियम है साफ संरचना देखना। एक अच्छा पैटर्न हमेशा स्पष्ट दिखाई देता है। अगर आपको पैटर्न को देखने के लिए बहुत ज़्यादा कल्पना करनी पड़ रही है तो संभव है कि वो असली पैटर्न ना हो। दूसरा नियम है वॉल्यूम को देखना। अक्सर जब कोई बड़ा ब्रेकआउट होने वाला होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में बड़े खिलाड़ी सक्रिय हो रहे हैं। तीसरा नियम है ब्रेकआउट का इंतज़ार करना। कई नए ट्रेडर्स जल्दबाजी करते हैं, वे पैटर्न पूरा बनने से पहले ही ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली ट्रेड तभी लेना चाहिए जब पैटर्न पूरी तरह बन जाए और ब्रेकआउट हो जाए। भाग 4, कंटिन्यूएशन पैटर्न। चार्ट पैटर्न 2 मुख्य प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये पैटर्न संकेत देते हैं कि जो ट्रेंड अभी चल रहा है वो आगे भी जारी रह सकता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध पैटर्न है फ्लैग, पेनेंट, रेक्टेंगल, त्रिकोण। फ्लैग पैटर्न तब बनता है जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए आराम करता है और फिर दोबारा उसी दिशा में आगे बढ़ता है। ये पैटर्न एक झंडे जैसा दिखता है।
लेखक कहते हैं कि फ्लैग पैटर्न अक्सर मजबूत ट्रेंड के दौरान बनता है और जब इसका ब्रेकआउट होता है तो कीमत अक्सर पहले जितनी ही तेजी से आगे बढ़ती है। भाग 5 रिवर्सल पैटर्न। दूसरा प्रकार है रिवर्सल पैटर्न। ये पैटर्न संकेत देते हैं कि अब मार्केट का ट्रेंड बदल सकता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। इस पैटर्न में 3 चोटियां बनती हैं। बीच वाली चोटी सबसे ऊंची होती है और दोनों तरफ की चोटियां उससे छोटी होती हैं। ये पैटर्न अक्सर संकेत देता है कि अब तेजी खत्म हो रही है और गिरावट शुरू हो सकती है। इसके उलट पैटर्न होता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, जो अक्सर गिरते हुए मार्केट में बनता है और संभावित तेजी का संकेत देता है। लेखक बताते हैं कि ये पैटर्न इतिहास में कई बार सफल साबित हुआ है, लेकिन फिर भी हर पैटर्न हमेशा सही नहीं होता, इसलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। भाग 6 डबल टॉप और डबल बॉटम। चार्ट पैटर्न में एक और बहुत लोकप्रिय पैटर्न है डबल टॉप। ये तब बनता है जब कीमत एक स्तर तक जाती है, फिर गिरती है और फिर दोबारा उसी स्तर तक पहुंचती है, लेकिन इस बार वो स्तर पार नहीं कर पाती। इसका मतलब ये है कि उस स्तर पर बहुत मजबूत बेचने वाले मौजूद हैं, इसलिए अक्सर इसके बाद कीमत गिरने लगती है। इसी तरह डबल बॉटम पैटर्न भी होता है। ये गिरते हुए मार्केट में बनता है और संभावित तेजी का संकेत देता है। लेखक कहते हैं कि ये पैटर्न बहुत सामान्य है और नए ट्रेडर्स के लिए पहचानना भी आसान है। भाग 7 ब्रेकआउट का महत्व। चार्ट पैटर्न में सबसे महत्वपूर्ण मोमेंट होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब है जब कीमत पैटर्न की सीमा को पार कर जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई त्रिकोण पैटर्न बन रहा है तो उसके ऊपर और नीचे 2 लाइनें बनती हैं। जब कीमत इन लाइनों को पार करती है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। लेखक कहते हैं कि असली ट्रेड अक्सर इसी समय लिया जाता है। लेकिन एक और समस्या होती है जिसे कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। कई बार कीमत थोड़ी देर के लिए लाइन के बाहर जाती है और फिर वापस अंदर आ जाती है, इसलिए अनुभवी ट्रेडर्स अक्सर ब्रेकआउट के बाद थोड़ी पुष्टि का इंतजार करते हैं। भाग 8 ट्रेडिंग में अनुशासन। लेखक बार बार एक बात पर जोर देते हैं और वो है अनुशासन। चार्ट पैटर्न सीखना आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना कठिन है। कई बार ट्रेडर्स भावनाओं में आकर गलत फैसले ले लेते हैं, जैसे डर, लालच, जल्दी अमीर बनने की चाह। ये भावनाएं ट्रेडिंग में सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेखक सलाह देते हैं कि हर ट्रेड से पहले एक योजना बनाएं। उस योजना में तय करें एंट्री कहाँ होगी, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, टारगेट क्या होगा और फिर उसी योजना का पालन करें। भाग 9 सांख्यिकीय शोध। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि लेखक ने सिर्फ सिद्धांत नहीं बताए, उन्होंने हजारों चार्ट का अध्ययन किया और हर पैटर्न की सफलता दर को मापा। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कौन से पैटर्न ज्यादा भरोसेमंद है और कौन से कम। ये शोध इस किताब को सिर्फ एक साधारण ट्रेडिंग गाइड नहीं, बल्कि एक डेटा आधारित अध्ययन बना देता है। भाग 10 अभ्यास का महत्व। लेखक का मानना है कि चार्ट पैटर्न सीखने का सबसे अच्छा तरीका है रोज चार्ट देखना। इतिहास के चार्ट देखें, पुराने पैटर्न पहचानें और समझें कि उनके बाद मार्केट ने क्या किया। धीरे धीरे आपका दिमाग इन पैटर्न्स को स्वाभाविक रूप से पहचानने लगेगा और यही कौशल एक अच्छे ट्रेडर को औसत ट्रेडर से अलग बनाता है। अंतिम निष्कर्ष। अगर हम इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख को समझें तो वो ये है कि मार्केट कभी भी पूरी तरह रैंडम नहीं होता। उसमें पैटर्न होते हैं और उन पैटर्न के पीछे मानव व्यवहार छुपा होता है। चार्ट पैटर्न हमें ये समझने में मदद करते हैं कि मार्केट में खरीदार ज्यादा मजबूत है या बेचने वाले। लेकिन लेखक हमें ये भी याद दिलाते हैं कि कोई भी पैटर्न 100% सही नहीं होता। इसलिए एक सफल ट्रेडर बनने के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी हैं: धैर्य, अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं और लगातार अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आप भी मार्केट की इस भाषा को समझने लगेंगे और तब चार्ट आपके लिए सिर्फ लाइनें नहीं रहेंगे, वे आपको मार्केट की कहानी सुनाने लगेंगे। अगर आपको ये सारांश पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि सभी ट्रेडर्स इस तरह की वैल्यूएबल जानकारी पा सकें। धन्यवाद।